को देख लेते हैं, लेकिन हमारा भाई एक ऐसा स्लैश मारता है जिससे घंटा गिर जाता है और ये चकमा देखे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन नीचे इनको अभी भी गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारा भाई मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है और इन लोगों को फिर से चकमा दे देता है और इन चूतियों को कुछ पता भी नहीं चलता। फिर आर्यन बोलती है जल्दी चलो, और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये हरामखोर इन एल्फ की बगल चाट के ऑर्गेज्म ले रहा है। साला कौन सा ऑर्गेज्म है जो बगल चाटने से मिलता है? बदबू नहीं आती है तुम्हें? पता नहीं यार कितनी बार मैंने बकचोदी देख ली होगी। खैर अब यहाँ पे एक नौकर आके बताता है कि मोटू दुश्मन आ गए हैं। अब ये बंदा बोल ही रहा होता है, लेकिन इसके पीछे से ब्लास्ट होता है जिससे उड़ता हुआ जाता है और ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, जिससे इसकी फट जाती है और एल्फ गर्ल्स खुश हो जाती है। अब ये मोटू हमारी आर्यन की तरफ बढ़ता है, लेकिन आर्यन इसकी कंचे तोड़ देती है और लड़की को बचा लेती है। लेकिन ये लौंडा ने यहाँ से धीरे धीरे खिसक रहा होता है, तभी हमारा भाई इसके सामने आ जाता है और ये इससे इतना ज्यादा डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। अब हमारे भाई के हाथ की वजह से दीवार टूट जाती है जिसके पीछे सोना होता है, जिसको देख के हमारा भाई बोलता है लेडी आर्यन ये देखो। क्या है? कुछ नहीं, आप लगी रही है। अब हमारी आर्यन इसके पिछवाड़े पे लात मार मार के इसके पिछवाड़े का बर्गर बना देती है और इन लड़कियों को बोलती है जो करना है करो उसके साथ। अब ये एल्फ गर्ल भी इसको कुत्ते की तरह मारती है, जिसको देख के ये दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे और गार्ड्स आ जाते हैं, लेकिन आर्क आर्यन को इनसे अकेले लड़ने को बोलता है क्योंकि ये तब तक सोना लूट लेगा। अब आर्यन अपनी तलवार से यहाँ पे आग लगा देती है और सारे गार्ड्स को फूंक देती है। अब आर्यन ने लड़कियों को लाला टोया जाने को कहती है, मतलब जहाँ पे एल्फ रहते हैं, ठीक है। खैर अब दूसरी तरफ हमारा भाई सोने की ईंटों को लूट ही रहा होता है, लेकिन तब इसके पीछे से आर्यन आ जाती है और बोलती है चलो हो गया यहाँ का, तो वैसे तुम कर क्या रहे हो? अब हमारा भाई इसको बताया था कि मैं इनका सोना ले रहा हूँ ताकि अपने बिजनेस को वापस खड़ा ना कर पाए, जिसके रिप्लाई में आर्यन कहती है क्या मतलब? फिर आर्क इसको बताता है अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। अब आर्यन को समझ आ जाता है और ये बेवकूफ बन जाती है। अब सामने सामने चूतिया बना दिया। अब हम देखते हैं कि पैलेस के बाहर तो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिसको देख के हमारा भाई बोलता है वैसे बम बम किसने फिट किए? मुझे लग रहा था कि तूने किए होंगे। अब अगले सीन में सोना लेके हमारा भाई आर्यन के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है और आर्क सोचता है कि शायद उस निंजा गन ने ही बम बम फिट किए होंगे। अभी आर्यन को बताता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जिससे आर्यन इसको इसके पैसे दे देती है और पूछती है आर्क तुम अब क्या करोगे? लेकिन हमारे भाई को कुछ पता नहीं होता। फिर आर्यन इसको एल्फलैंड इनवाइट कर देती है, जिससे हमारा भाई अंदर अंदर खुश हो जाता है। खूबसूरत एल्फ, इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वैसे लेडी आर्यन क्या आपके लोग किसी बाहर वाले को स्वागत करेंगे? अब आर्यन इसको बताती है कि सबसे पहले हमें एल्डर की परमिशन लेनी होगी। अब आर्क पूछता है उनसे मिलना जरूरी है क्या? फिर आर्यन बोलती है हाँ उनसे मिलवाना जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उन पे भी भरोसा करती हूँ। अब आर्क रेडी हो जाता है, लेकिन इसको अपना आर्मर कभी ना उतारने को बोलता है, जिससे आर्यन जानना चाहती है कि वजह क्या है। फिर आर्क इसको बताता है कि तुम डर जाओगी, लेकिन आर्यन को कोई दिक्कत नहीं होती और फाइनली हमारा भाई अपना चांद सा मुखड़ा इसको दिखा देता है। इसको देखने के बाद ही पूछती है ऐसा क्यों हुआ था तुम्हारे साथ? अब हमारा भाई इसको झूठ मूठ की कहानी बता देता है कि किसी शराब की वजह से मेरा ये हाल हो गया। अब ये थोड़ी बताएगा कि मैं गेम में फंस गया। खैर अब आर्यन को उसके चेहरे से कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसकी मदद की है ना भाई, इसलिए अब आर्यन इसका सीक्रेट छुपा के रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और लाला टोया के लिए निकल पड़ते हैं। और अगले सीन में हम राजा के 3 बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंस सेक्ट मार्कस डिएंटो मतलब इसके बेटे पे इल्जाम लगाता है कि उसने एल्फ को बेच के रूल्स तोड़े हैं। अब प्रिंस डागरस गुस्से में इस बात का प्रूफ मांगता है, जिससे इनका बाप भी सहमत होता है और अपनी बेटी यूरियाना से राय मांगता है, जहाँ पे बताती है कि इसने भी एल्फ को बेचने की अफवाह सुनी है और अगर ये सच है तो हमारे किंगडम और दूसरी नेशंस के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम एल्फ के साथ मीटिंग करेंगे। अभी सेंटा क्लॉज अपनी बेटे की बातों को मान लेता है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डागरस ने बहुत गुस्से में होता है, शायद इसको एल्फ पसंद नहीं है ना, इसलिए। अब अगले सीन में ये दोनों एल्फलैंड जाने के लिए जंगल से गुजरते हैं, जहाँ पे आर्यन कैंप लगाने को बोलती है, लेकिन हमारा भाई हीरो बनने के चक्कर में टेलीपोर्ट हो जाता है और नीचे गिरता है, जिसको देख के आर्यन बोलती है जब रास्ता नहीं पता तो काहे खुजली करते हो? अब रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसी जगह से खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देने की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या परिस्थितियां आज के दौर में देखते हैं? बच्चे मोबाइल बहुत यूज करने लगे हैं और अब वो फिजिकल गेम की बजाय मोबाइल पर गेमिंग ज्यादा करते हैं। उनका जो फिजिकल वर्क है वो वीक हो गया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों होता है। एटॉमिक एनर्जी से जब आप ऊर्जा बनाएंगे तब तो वो सृजन हो गया और उसी को आप बम बना के छोड़ देंगे तो विनाश हो जाएगा। और दोनों चीजें मतलब दिमाग तो है ही है, अब उसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लगा दिया तो वो आप जहाँ से हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि न 100 पढ़ा न 1 प्रताप गढ़ा। आप किसी भी महापुरुष का पढ़ें, उसका अगर लाइफ का स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रगल टाइम सबके साथ, संघर्ष सबके साथ रहा है कि पैसे की वजह से कोई आदमी की पढ़ाई बाधित, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो बाधित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आलोक शुक्ला। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका संबंध ग्रामीण इलाके से है, लेकिन उन्होंने अपने दम पर, अपने शिक्षा के दम पर ऊंचाई हासिल की है। ऐसे चंद्रभूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, तमाम किया है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए मुजफ्फरनगर के DM रहते हुए आपको सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण एक बहुत